दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई तनाव से परेशान है, टेंशन से परेशान है। हर कोई टेंशन लिए जा रहा है। किसी को डेडलाइन पूरी करने की टेंशन है, किसी को पढ़ाई की टेंशन है, किसी को नौकरी की टेंशन है, किसी को रोजगार का टेंशन है, किसी को कुछ टेंशन है, किसी को कुछ टेंशन है। हर कोई टेंशन लिए जा रहा है और ये टेंशन न केवल उसके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है, बल्कि उसकी कार्यकुशलता को भी घटा रहा है। हर तरीके से नुकसान हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है टेंशन मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तनाव को कैसे कंट्रोल किया जाए, तनाव को कैसे कम किया जाए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप जिस चीज को रिसीव करते हैं और बार बार रिसीव करते हैं तो वो चीज आपके पास बढ़ती है या कम होती है? निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा बढ़ती है। तो जब आपके पास किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन है और आप टेंशन लिए जा रहे हैं, समय बहुत कम है, टेंशन लिए जा रहे हैं, तो टेंशन बढ़ता जा रहा है। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है परीक्षा में क्या होगा, टेंशन लिए जा रहे हैं डर कर, तो टेंशन बढ़ता चला जा रहा है आपका। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और सोच रहे हैं लॉस हो जाएगा और टेंशन लिए जा रहे हैं, टेंशन लिए जा रहे हैं, तो टेंशन बढ़ता ही जाएगा। जिस चीज को हम ग्रहण करते जाते हैं वो चीज हमारे पास बढ़ती चली जाती है। इसलिए आप टेंशन भी लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं यार टेंशन बहुत है, टाइम बहुत कम है, इसी डेडलाइन में काम करके देना है, इस एग्जाम में अब समय बहुत कम रह गया है और बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो जब ये इस तरीके से आप टेंशन लिए जा रहे हैं तो वो आपका टेंशन बढ़ता जा रहा है और वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है, मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है और आपकी कार्यकुशलता भी घटती जा रही है। तो दोस्तों आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि टेंशन को कैसे मिनिमाइज किया जाए, टेंशन को कैसे कम किया जाए। तो जब आप टेंशन को नहीं लेंगे, उसे रिसीव नहीं करेंगे, उसे ग्रहण नहीं करेंगे या कम रिसीव करेंगे तो टेंशन कम होगा। लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि टेंशन कोई रिसीव नहीं करता है, वो आता चला जाता है, आता चला जाता है। तनाव कोई लेना नहीं चाहता लेकिन लेता चला जाता है, लेता चला जाता है। तो इस तनाव को कैसे न्यूनतम किया जाए, इस तनाव को कैसे मिनिमाइज किया जाए और अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखा जाए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर रखा जाए और अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाया जाए, इन्हीं सब विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कार्य कारण सिद्धांतों को देखेंगे कि क्या कारण है कि टेंशन बढ़ता ही चला जाता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो जो है व्यवहारिक है। मैं प्रैक्टिकल रीजन की तरफ पहले आता हूँ कि मनुष्य जो है चाहे किसी कंपनी में काम कर रहा हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई व्यापारी हो, वो सारे काम अपने सारे काम वो नहीं कर सकता है। उसको उसमें फिर क्या करना पड़ेगा? जब वो सारे काम अपने नहीं कर सकता है तो फिर क्या करना पड़ेगा? चुनाव करना पड़ेगा, प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी। वहां पर 80-20 का नियम लगेगा कि आपके 20% कार्य ऐसे होते हैं जो आपको 80% रिटर्न देते हैं, जो कि आपको 80% लाभ देते हैं। या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और जो काम आप कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं रोज, तो उसमें 2 काम ऐसे होंगे जो कि आपको 80% आपकी कंपनी को कंट्रीब्यूट करेंगे और 80% कार्य यानी 8 कार्य ऐसे होंगे जो कि 20% आपकी कंपनी को कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और आप जैसा कंट्रीब्यूशन कंपनी को देंगे वैसा ही आपको रिवार्ड मिलेगा, उसी तरीके से आपका प्रमोशन वगैरह फिक्स होगा बाद में जाके। तो आपको उस 20% वर्क को ढूंढना है, एक लिस्ट बनानी है। अगर आपके पास 10 काम है तो 2 या 3 काम A1, A2 या मैक्सिमम A3, 3 कामों को देखना पड़ेगा कि ये कौन से 3 ऐसे काम हैं जो मैं कर सकता हूँ। एक व्यक्ति 20% काम को पूरी कुशलता के साथ कर सकता है और उसको 80% परिणाम देंगी, और बाद के जो नीचे की प्रायोरिटीज के 80% कार्य हैं वो उसे 20%
परिणाम देते हैं। तो बुद्धिमत्ता इसी में है, एक व्यवहारिक अप्रोच, व्यवहारिक तरीका यही है कि हम उस 20% कामों को 3 काम रख लीजिए। अगर आप 10 काम करते हैं तो 3 काम जो टॉप प्रायोरिटीज के हैं, जो आपको और आपके डिपार्टमेंट को, आपकी कंपनी को या आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को करिए और वो 80% कंट्रीब्यूट करेंगे। तब आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और टेंशन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक कार्य को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके माइंड में एंडोर्फिन्स प्रवाहित होने लगता है और ये सुकून, शांति और खुशी का रसायन माना जाता है। इससे मनुष्य को बहुत शांति मिलती है, खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है, अच्छा लगता है और इससे वो टेंशन से दूर रहता है। तो जब आप एक काम का सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर दूसरा काम भी पूरा कर लेते हैं, तीसरा काम भी पूरा कर लेते हैं। इसलिए जो प्रैक्टिकल अप्रोच तनाव को कम करने की है वो है अपने कामों की वरीयता तय कर लीजिए। ये एकदम शोध किया गया है इस पर, वेस्टर्न कंट्रीज में भी और ईस्टर्न कंट्रीज में भी, और सभी मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता इस पर सहमत हैं कि आप अपने सारे काम नहीं कर सकते हैं। तो प्रायोरिटीज को तय करना पड़ेगा कि ऊपर के हमारे कौन से काम हैं जो हमें सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं 20%, और उन कामों को आपको करना पड़ेगा। कहते हैं ना, एक साधे सब सधे। जब आप उन प्रायोरिटी वाले कामों को कर लेंगे, सफल हो जाएंगे और जो 80% परिणाम देते हैं, तो धीरे धीरे छुटपुट कार्य भी किसी न किसी समय में आप कर ले जाएंगे और आप सफल होंगे। ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच है तनाव को कम करने की। तनाव को कम करने का एक ही तरीका है, कार्य को कर देना, कार्य को संपादित कर देना, कार्य को संपन्न कर देना। उस कार्य की कठिनाइयों को लेकर बैठे रहना, सोचते रहना, उस कार्य की कठिनाइयों को लेकर चिंता करना और तरह तरह की बाधाओं के और समस्याओं के बारे में सोचते रहना, ये सबसे तनाव बढ़ता चला जाएगा। तनाव को कम करने का, न्यूनतम करने का एक सिद्धांत यही है कि उस कार्य को कर डालिए, और आप उस कार्य को तभी कर पाएंगे जब आप, पता चला आप एक ऐसे कार्य को कर डाले जिसका 5% भी परिणाम नहीं मिलना है, 95% अभी बचा हुआ है। तो आपको पहले अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेनी पड़ेंगी, अपने वर्क की, कार्य की प्राथमिकताएं तय कर लेनी पड़ेंगी कि मैं कौन सा कार्य पहले करूंगा। जब आप और मैं समझता हूं कि आप सबसे कठिन काम सबसे पहले करिए, क्योंकि जब आप वो कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग उसी काम में सबसे ज्यादा टाल मटोल करते हैं जो काम सबसे कठिन होता है। मैं इसको रिपीट करता हूं, अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग उसी काम को करने में सबसे ज्यादा टाल मटोल करते हैं जो काम सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए वो टाल मटोल दूसरे काम करते रहते और सबसे मुश्किल काम मुंह बाए खड़ा रहता है। आपको 100 गुना ज्यादा टेंशन देने के लिए वहां पे हाथी की तरह खड़ा है और आप चूहे जैसे छोटे छोटे काम किए जा रहे हैं और उसे टाले जा रहे हैं। कल कर देंगे, परसों कर देंगे, अगले हफ्ते कर देंगे, अगले महीने कर देंगे। तो तनाव कम करने का बेहतरीन तरीका है कि सबसे मुश्किल काम, वही आपकी प्रायोरिटी की पहचान है। कैसे पहचानेंगे कौन सा कार्य आपकी प्राथमिकताओं पे नंबर 1 पर है? आपका सबसे मुश्किल काम जो है वही आपकी प्राथमिकताओं पे नंबर 1 पर है और उसी को सबसे पहले आप कर डालिए। जब आप उस कार्य को कर लेंगे तो आपके माइंड में एंडोर्फिन्स प्रवाहित होने लगेगा, जो खुशी का रसायन है, जो आपको अच्छा महसूस कराता है, जो आपको कॉन्फिडेंट महसूस कराता है। फिर आप दूसरे नंबर, तीसरे नंबर की प्रायोरिटीज के काम भी कर लेंगे, क्योंकि उससे कम कठिन काम होंगे, उससे कम मुश्किल होंगे और छोटे छोटे काम तो आप चुटकियों में कर लेंगे। यही बात स्टूडेंट्स के ऊपर भी लागू होती है कि जो किताब का सबसे टफ पोर्शन है, जो उनकी समझ में नहीं आता है,
उसको सबसे पहले उन्हें पढ़ना चाहिए, उसे सबसे पहले समझना चाहिए, उसे सबसे पहले याद करना चाहिए। और जो आसान चैप्टर्स हैं, जो आसान बातें हैं, जो आसान सिद्धांत है, उन्हें बाद में पढ़ना चाहिए, कठिन से प्रारंभ करना चाहिए। जब आप एक कठिन कार्य कर लेते हैं तो आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। ये प्रायोरिटीज तय कीजिए, कठिन काम से शुरुआत करिए। ये एक मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच बताई तनाव कम करने की, क्योंकि सारे काम आप नहीं कर सकते। दूसरी एक साइकोलॉजिकल अप्रोच भी होती है, और मैं समझता हूँ साइकोलॉजिकल अप्रोच और ज्यादा मायने रखती है तनाव कम करने में। तनाव कम करने में, टेंशन मैनेजमेंट में साइकोलॉजिकल अप्रोच यानी मनोवैज्ञानिक तरीका क्या है, वो आपके विचारों से संबंधित है, वो आपके थॉट से संबंधित है, आपके थिंकिंग पैटर्न से संबंधित है कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप बहुत टेंशन में हैं? अगर आप यार बहुत बिजी हूँ, सर उठाने की फुर्सत नहीं है, कुछ नहीं, खाना तक नहीं ठीक से खा पा रहा हूँ, बस काम 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 कर रहा हूँ, यार टेंशन इतना हो गया जैसे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, जैसे लगता है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगा, ठीक से नींद नहीं आती है मुझे, 6 घंटे 5 घंटे मुश्किल से सोना रहता है, उसमें भी 2 घंटे जगता रहता हूँ। जब आप इस तरीके की बातें सोचते रहेंगे, टेंशन की बातें सोचते रहेंगे, तो टेंशन कंपाउंड होता जाएगा, चक्रवृद्धि होता जाएगा। वो जैसे मूलधन पे ब्याज लगता है, मिलता है, फिर ब्याज पर ब्याज मिलता है, इसी तरीके से टेंशन पर जो ब्याज मिलेगा फिर उस पर टेंशन मिलेगा, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट होकर आपका टेंशन जो है गुब्बारे की तरह फूलता चला जाएगा। और सचमुच ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप मेंटली एकदम से एक तरह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन जो है वो डिप्रेशन की ओर ले जाता है। टेंशन और एंजाइटी जो है ये डिप्रेशन की ओर ले जाती है, जिसको एक मानसिक रोग कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। व्यक्ति वहां पहुंच जाता है और फिर वो हर चीज को संदेह की नजर से देखने लगता है, हर चीज को में उसे असफलता दिखने लगती है, वो दुनिया से अपने को कनेक्ट ही नहीं कर पाता है, और पूरी जो समाज शास्त्र है उसका वो पूरा बिगड़ जाता है, चाहे परिवार से लेकर वर्क प्लेस तक, रिश्तेदारों रिलेशन तक में उसका जो समाज शास्त्र है वो पूरा बिगड़ जाता है। और फिर ऐसे लोगों को आखिर में अस्पताल में, मानसिक अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ता है। लेकिन उसकी शुरुआत बढ़े हुए टेंशन, बढ़ी हुई एंजाइटी और परिणाम स्वरूप डिप्रेशन में चले जाने से ही होती है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब टेंशन बहुत बढ़ रहा है तो आप ये मत मानिए कि टेंशन बढ़ रहा है, आप वर्क पर फोकस करिए, अपने विचारों को फोकस कहाँ कर रहे हैं आप कि टेंशन बहुत है, टेंशन बहुत है। जब आप बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं, अपने आप में दोहरा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और तब आपका नजरिया भी निगेटिव हो जाएगा। आप हर चीज पर, हर बात पे संदेह करेंगे, किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाएंगे आप, और उसके बाद आप अवसाद में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। फिर आपकी कार्यकुशलता एकदम लगभग 0 10 के नीचे आ जाएगी। 10 के नीचे आ जाने का मतलब है कि एकदम 0 हो जाएगी। फिर आप किसी बात को तार्किक ढंग से नहीं सोचेंगे, संदेह की दृष्टि से देखेंगे, किसी बात में आपका विश्वास नहीं बन पाएगा, और आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे, आप उदास रहने लगेंगे, खिन्न रहने लगेंगे। इस तरीके की चीजें, सिम्टम्स देखे गए हैं। तो फिर उसका शुरुआती लक्षण बढ़ा हुआ तनाव ही है। उसको दूर करने के लिए आप सीधे सीधे सोचिए कि मुझे तनाव नहीं है, मैं कार्य पर फोकस करता हूँ। एक कार्य जहाँ पूरा हुआ, तनाव एक गुब्बारे की तरह, जैसे गुब्बारे में हवा भरी है, आप एक कार्य जैसे कंप्लीट कर देंगे, या सोच ही लेंगे कि मैं इस कार्य को कंप्लीट करूंगा, ये विचार आया तो गुब्बारे में एक पिन चुभ जाएगी और सारी हवा निकल जाएगी तनाव की, और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन आप मानसिक स्तर पर ही पहले सोचें, तो यही तो साइकोलॉजिकल अप्रोच है तनाव को दूर करने की, कि आप मानसिक स्तर पर सोचें कि ये जो इतने सारे कार्य फैले हुए हैं, ये सब मैं
वन बाय वन कंप्लीट करूंगा। मेरे अंदर क्षमताएं हैं, मेरे अंदर योग्यताएं हैं। अपनी वैल्यू दें आप। जब आप अपनी वैल्यू देंगे, आपकी नजरों में आपकी वैल्यू होगी, तो आप एक एक करके वन बाय वन काम कर लेंगे। तनाव को दूर करने का अकाट्य नुस्खा है, कार्य पर फोकस करिए, विचारों पर फोकस करिए, विचार बनाइए कि ये सारे कार्य मुझसे कम हो जाएंगे, मैं योग्य हूँ, सक्षम हूँ। और फिर आप उन कार्यों पर फोकस करिए। कार्यों पर फोकस करेंगे और इससे बचिए। ये जो बार बार के रिएक्शंस हैं कि बहुत टेंशन है यार, समय नहीं है यार, ये एकदम लग रहा है कि जिंदगी मशीन हो गई है, ये सब कहने से बचिए। कुछ आप 8 घंटे 10 घंटे जहां भी काम करते हैं, जिस भी कंपनी में, जिस भी विभाग में, या स्टूडेंट हैं तो पढ़ते हैं, तो फिर ये कहने से बचिए। आप इसको अपने आप से ही मत कहिए कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत एंजाइटी में हूँ, मुझे लगता है कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। आप अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करिए, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, 2 घंटे अपने बच्चों के साथ 1 घंटे खेलिए, ध्यान करिए सुबह में, व्यायाम करिए सुबह में, टहलने जाइए और पॉजिटिव बातें सोचिए, तो फिर टेंशन दूर हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच दोनों को आपको मिला के चलना होगा। विचारों को भी पॉजिटिव बना के रखना होगा और प्रैक्टिकल अप्रोच जो है प्रायोरिटीज तय करके काम पर फोकस करना होगा। सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करना होगा, तभी जाकर आप टेंशन को दूर कर पाएंगे। और एक बार अगर आप सफल हो जाते हैं इसमें, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो विश्वास करिए कि फिर दोबारा आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। और जब आप दोबारा सफल हो जाएंगे, तिबारा सफल हो जाएंगे, तो आपकी आदत बन जाएगी। पहली बार इन विधियों को प्रयोग में लाने में कठिनाई आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप सफल हो जाएंगे वैसे वैसे आपकी आदत बन जाएगी। और जब आदत बन जाएगी तो आपको न्यूनतम प्रयत्न करना पड़ेगा, मिनिमम एफर्ट करना पड़ेगा, और आपके विचार भी सकारात्मक रहेंगे और आप मुश्किल काम को सबसे पहले करेंगे और खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तनाव से दूर रहेंगे, एंजाइटी से दूर रहेंगे। डिप्रेशन वगैरह तो आपसे 1000 कोस दूर रहेगा। और समाज में, घर में, परिवार में, रिलेशन में आप एक सफल व्यक्ति के रूप में, आप एक खुशमिजाज व्यक्ति के रूप में मशहूर हो जाएंगे। ये जरा इन विधियों को प्रयोग में लाकर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।